तो दोस्तों थलपति विजय की फिल्म लियो रिलीज हो चुकी है, जिसकी हाइप तो बहुत ही ज्यादा थी और एक डाउट भी था कि क्या यह फिल्म लोकेश कनगराज के एलसीयू का पार्ट है या फिर नहीं। पर सबसे पहले ये चीज जान लो कि इसके राइट्स के चक्कर में इसका हिंदी डब वर्जन आपको किसी मल्टीप्लेक्स या फिर पीवीआर में देखने को नहीं मिलेगा। अगर हिंदी डब वाला वर्जन देखना है तो आपको सिंगल स्क्रीन थिएटर में ही जाना पड़ेगा। तो अब बात कर ली जाए लियो की, तो इसकी स्टोरी वैसी ही है जैसी हमें ट्रेलर में देखने को मिली थी, यानी कि विजय का कैरेक्टर पार्थिबन एक कैफे का ओनर है और अपनी छोटी सी फैमिली के साथ हिमाचल प्रदेश में रहता है। पर एक रात उसके साथ एक ऐसा हादसा हो जाता है जिस वजह से उसकी नॉर्मल लाइफ पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती है और कुछ गैंग्स भी उसकी फैमिली को खत्म करने के लिए उसके पीछे पड़ जाती है। और यहीं पर एंट्री होती है एंथनी दास और हेरोल्ड दास की, जो बहुत बड़े वाले गैंगस्टर्स है, जहाँ पर उन्हें लगता है कि पार्थी ही लियो है, जो किसी जमाने में एक गैंगस्टर हुआ करता था और हेरोल्ड और एंथनी से उसका कुछ तो कनेक्शन है, जो आप फिल्म में ही देख लो। पर पार्थी ये बात बिल्कुल भी एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है कि वो ही लियो है। तो जिस वजह से अब पार्थी और उसकी फैमिली पर कैसी कैसी मुसीबतें आती है और उनसे पार्थी अपनी फैमिली को कैसे बचाता है और आखिर ये लियो है कौन, तो इन्हीं सारे सवालों के अराउंड इस फिल्म की स्टोरी रिवॉल्व करती है, जिसमें से इसका फर्स्ट हाफ देखने में काफी ज्यादा अच्छा है क्योंकि स्टोरी और विजय का कैरेक्टर इसी फर्स्ट हाफ में ही बिल्ड होता है और ऐसा लगता है कि हाँ अब आगे जाकर कुछ तो बड़ा धमाका होने वाला है और वैसा बड़ा धमाका होता भी है, जिससे देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है। और यहाँ पर मैं फाइट सीन्स की बात कर रहा हूँ जो बहुत ही ज्यादा ब्रूटल तरीके से हमें दिखाए गए हैं। और हाँ भाई, पर्सनली मुझे तो ऐसे ब्रूटल फाइट सीन्स देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है। पर जैसे ही इसका सेकंड हाफ आगे बढ़ता है वैसे ही चीजें थोड़ी अपसाइड डाउन होने लगती है, क्योंकि कुछ कुछ चीजें रिपीटेटिव सी लगने लगती है, स्टोरी में लॉजिक थोड़ा कम होने लगता है और कैरेक्टर्स पर ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया जाता। एंथनी दास और हेरोल्ड दास का कैरेक्टर मेरी नजर में जितना इम्पैक्टफुल होना चाहिए था उतना तो बिल्कुल भी नहीं लगता। ऐसा लगता है कि डायरेक्टर सिर्फ विजय के कैरेक्टर पर ही ज्यादा फोकस करना चाहते थे और शायद ऐसा ही है, क्योंकि विजय के अलावा किसी भी कैरेक्टर को ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं मिला, जिस वजह से संजय दत्त और अर्जुन सरजा जैसा टैलेंट एज अ विलन के रोल में हमें पूरी तरीके से वेस्ट होते हुए नजर आता है। तो त्रिशा की तो बात ही छोड़ दो, क्योंकि सारा का सारा फोकस सिर्फ विजय के कैरेक्टर पर ही दिया गया है, जिससे ऐसा लगता है कि ये फिल्म सिर्फ विजय के फैंस के लिए ही बनाई गई है, जिस वजह से एलसीयू का पार्ट होते हुए भी ये फिल्म स्टोरी वाइज थोड़ी वीक ही लगने लगती है, क्योंकि जब सेकंड हाफ में लियो की बैक स्टोरी दिखाई जाती है वो भी इतनी दमदार नहीं लगती, जिस वजह से ओवरऑल सेकंड हाफ हमें थोड़ा सा स्लो फील होने लगता है। पर जो अलग अलग कैमरा टेक्निक्स के साथ एक्शन सीन्स देखने को मिलते हैं वो काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं। यहाँ पर हम ये चीज तो कह ही सकते हैं, क्योंकि जैसे विक्रम मूवी में फाइट सीन्स थे वैसे ही इसमें भी हमें देखने को मिलते हैं। ऑल्सो जो पूरा चेस सीन है, यानी कि जो कार वाला सीन है, वो कुछ यूनिक तरह से दिखाने की कोशिश की गई है, पर उसमें भी सीजीआई थोड़ा सा वीक पड़ जाता है। पर उसके लिए सीजीआई के बीच बीच में रियल कार्स और अलग कैमरा एंगल्स का यूज किया गया है, जिससे सीजीआई इतना लो फील नहीं होता। ऑल्सो सीजीआई की बात हो ही रही है तो यहाँ पर हाइना वाले सीजीआई की भी बात कर लेते हैं, जो एकदम मस्त तरीके से क्रिएट किया गया है, जो देखने में बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। पर इन सब के अलावा एक चीज है जो सुनने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, और वो चीज है विजय की हिंदी डब वाली आवाज, जो पूरी तरीके से बर्बाद है। पता नहीं इसके मेकर्स ने कृष्णा से क्यों ही हिंदी डबिंग करवाई है, क्योंकि विजय पर कृष्णा की आवाज बिल्कुल भी सूट नहीं हो रही है। पर्सनली मुझे तो ऐसा ही लगा है, और उसी वजह से कुछ कुछ जगह पर विजय के कैरेक्टर के इमोशंस हमें सही से फील नहीं हो पाते। और लास्ट में बीजीएम की बात कर लूँ तो उसके लिए मेरे थोड़े से मिक्स्ड थॉट्स ही रहेंगे, क्योंकि कैथी और विक्रम का बीजीएम इज वे बेटर देन दिस। पर ऐसा नहीं है कि इसका बीजीएम हद से ज्यादा ही खराब है, बस मुझे इस वाले बीजीएम से थोड़ी एलसीयू वाली फीलिंग नहीं आई, जिस वजह से ओवरऑल बोलूं तो मेरा रिव्यू लियो फिल्म के लिए थोड़ा मिक्स्ड फीलिंग वाला ही रहेगा। एंड वो भी सिर्फ एक्शन, और ये फिल्म एलसीयू का एक पार्ट है इस वजह से, क्योंकि इन्हें अगर साइड में रख दिया जाए तो ये फिल्म सिर्फ विजय के फैंस को ही ज्यादा पसंद आएगी, क्योंकि मेन सारा फोकस तो इस फिल्म में विजय को सेलिब्रेट करने में ही निकल जाता है। मेरी नजर में डायरेक्टर लोकेश कनगराज का ये काम उनकी बाकी फिल्मों के मुकाबले में सबसे ज्यादा लोएस्ट रैंक वाला ही रहेगा। तो ये था दोस्तों ओवरऑल मेरा ओपिनियन लियो फिल्म को लेकर। वैसे लियो की एंडिंग में एलसीयू किस डायरेक्शन में जाने वाला है उसकी थोड़ी सी हिंट हमें देखने को मिलती है, तो थोड़ा सा उसे ध्यान से देख लेना। बाकी मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।